इस व्याख्यान में प्रशासनिक हिंदी की प्रकृति और उसके मुहावरे के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस विस्तृत सामग्री का उपयोग करके आप प्रशासनिक हिंदी की प्रकृति, विशेषताएं, मुहावरों, चुनौतियों और भविष्य की दिशा को एक समग्र दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले प्रशासनिक हिंदी का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य जानना आवश्यक है। औपनिवेशिक काल में प्रशासनिक भाषा के रूप में कभी भी हिंदी का प्रयोग नहीं किया गया। इसके पहले संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रजभाषा आदि का प्रशासनिक भाषा के रूप में प्रयोग किया गया है। अंग्रेजी शासन के दौरान अंग्रेजी भाषा प्रशासनिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी का प्रशासनिक भाषा के रूप में उस समय सीमित उपयोग था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को संविधान द्वारा राजभाषा घोषित किया गया और इसके प्रशासनिक प्रयोग पर जोर दिया गया। वर्तमान में सरकार और प्रशासन में हिंदी का विस्तार, सरकारी नीतियों में हिंदी को प्रोत्साहन देने वाले कार्यक्रमों द्वारा प्रशासनिक हिंदी सतत विकसित हो रही है। प्रशासनिक हिंदी की प्रकृति के विषय में यहाँ जानना जरूरी है। प्रशासनिक हिंदी में भाषा का औपचारिक रूप होता है। प्रशासनिक हिंदी का स्वरूप औपचारिक होता है और इसका प्रयोग सरकारी दस्तावेजों, पत्राचार और नीतिगत संचार में होता है। यह भाषा सरल और स्पष्ट भाषा होती है। जटिलता से बचकर भाषा सरल बनाई गई है और सरल भाषा का उपयोग प्रशासनिक भाषा के रूप में किया जाता है। इसका मतलब यह है कि इसको लोग बड़ी आसानी से समझ सके। उच्चारण और व्याकरण की दृष्टि से भी ध्यान रखा जाता है। प्रशासनिक हिंदी में व्याकरण का सटीक प्रयोग होता है ताकि वाक्य अर्थपूर्ण और स्पष्ट रहे। तात्कालिकता और संक्षिप्तता इसकी एक और विशेषता है। प्रशासनिक संचार में तात्कालिकता और संक्षिप्तता का ध्यान रखा जाता है ताकि संदेश सटीक और प्रभावी ढंग से जहां पहुंचाने हो वहां पहुंच सके। प्रशासनिक हिंदी में मुहावरों का महत्व अत्यंत है। मुहावरे प्रशासनिक भाषा को प्रभावी बनाते हैं। मुहावरों से संदेश को संक्षिप्त और सारगर्भित बनाने में सहायता मिलती है। देखते हैं प्रशासनिक हिंदी के कुछ सामान्य मुहावरे और उनके अर्थ। कार्यान्वयन करना अर्थात किसी कार्य या नीति को लागू करना। समयबद्ध ढंग से अर्थात किसी कार्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर करना। अधिसूचना जारी करना अर्थात सरकारी आदेश या सूचना को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करना। प्रस्तावना देना किसी प्रस्ताव को औपचारिक रूप से प्रस्तुत करना। संपर्क स्थापित करना का मतलब है किसी व्यक्ति या संगठन के साथ संपर्क बनाना। हमें यहाँ प्रशासनिक हिंदी और आम बोलचाल की हिंदी में अंतर भी स्पष्ट करना पड़ेगा। प्रशासनिक हिंदी औपचारिक होती है जबकि आम बोलचाल की हिंदी अनौपचारिक और भावपूर्ण होती है। इसकी वाक्य रचना में भी फर्क होता है। प्रशासनिक हिंदी में वाक्य सामान्यतः औपचारिक, सटीक और लंबे होते हैं। प्रशासनिक हिंदी में वाक्य संरचना जटिल होती है और शब्दावली औपचारिक होती है। परिभाषात्मक शब्दावली का यहाँ प्रयोग किया जाता है। प्रशासनिक भाषा में स्पष्ट और सटीक परिभाषाओं का प्रयोग
किया जाता है। सामान्य संवाद के विपरीत प्रशासनिक भाषा में विशिष्ट और तकनीकी शब्दों का उपयोग किया जाता है। ये शब्द प्रयोग भी चयनित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि शब्दों का चयन भी विशिष्ट तरीके से किया जाता है। तकनीकी, कानूनी और व्यावसायिक शब्दों का उपयोग किया जाता है, जिससे भाषा अधिक आधिकारिक बनती है। यहाँ मिश्रित भाषा का प्रयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रशासनिक हिंदी में संस्कृत आधारित शब्दों को प्रयोग में लिया जाता है, जिससे भाषा का औपचारिक और प्रभावी स्वरूप बनता है। प्रशासनिक हिंदी में जो पारिभाषिक शब्द प्रयोग होते हैं, उसका अधिकांश संस्कृत निष्ठ है और मानक को ध्यान में रखकर ये शब्द गढ़े गए हैं। ऐसे शब्द आम जनजीवन की बोली वाणी में व्यवहार में नहीं होते। फलस्वरूप प्रशासनिक हिंदी सामान्य हिंदी से भिन्न है। वैसे प्रशासनिक हिंदी भाषा की यह भिन्नता कोई दोष नहीं है। प्रशासनिक हिंदी में प्रयुक्त आदेश, परिपत्र, प्रस्ताव, अधिसूचना, रिपोर्ट आदि विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों का प्रयोग किया जाता है। इनको समझते हैं। आदेश अर्थात कोई निर्देश जारी करने वाला सरकारी दस्तावेज। परिपत्र अर्थात सर्क्युलर अर्थात विभागों या कर्मचारियों को सामान्य जानकारी देने के लिए। प्रस्ताव अर्थात कोई नीति या निर्णय प्रस्तावित करने का औपचारिक दस्तावेज। अधिसूचना अर्थात सरकार द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करना। रिपोर्ट अर्थात सरकारी कार्यों या नीतियों पर विस्तृत जानकारी देने वाला दस्तावेज। प्रशासनिक हिंदी में विशेष तकनीकी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, जैसे अधीनस्थ अधिकारी। अधीनस्थ अधिकारी का मतलब है किसी उच्च अधिकारी के अधीन काम करने वाला। अधिनियम अर्थात किसी कानूनी प्रावधान या नियम को लागू करने वाला। कार्यान्वयन एजेंसी अर्थात नीति या योजना को लागू करने वाला संगठन। नियमन अर्थात किसी प्रक्रिया या कार्य को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए नियम। अनुबंध अर्थात सरकारी समझौते या संविदा। प्रशासनिक हिंदी में मुहावरों और विशेष वाक्यांशों का महत्व अनन्य है। यहाँ कुछ का विश्लेषण करके देखते हैं। प्रशासकीय स्वीकृति अर्थात किसी प्रस्ताव या योजना को औपचारिक रूप से मंजूरी देना। सत्यापन करना अर्थात किसी जानकारी की प्रामाणिकता की जांच करना। निर्वहन करना अर्थात किसी जिम्मेदारी या कार्य को निभाना। अधिकारों का प्रयोग कानूनी या सरकारी अधिकारों का उपयोग करना। अवगत कराना अर्थात किसी व्यक्ति या समूह को किसी विशेष जानकारी से परिचित कराना। प्रशासनिक हिंदी में कुछ प्रचलित वाक्य विन्यास है, उनको भी देखते हैं। प्रशासकीय प्रक्रिया के अंतर्गत, जिसका मतलब है किसी कार्य या कार्रवाई को शुरू करने का तरीका। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अर्थात सूचना प्रदान करने का अधिकार। उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी अर्थात किसी मामले पर कार्रवाई के लिए चेतावनी या सूचना। प्राधिकृत अधिकारी के आदेश से अर्थात कोई निर्णय या आदेश जिसने किसी अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। प्रशासनिक हिंदी के मानक और उसकी महत्ता भी यहाँ विचारणीय है। संवैधानिक मान्यता के अनुसार देखें तो भारतीय संविधान में राजभाषा और उसके मानकों की स्थापनाएं की गई है। राजभाषा अधिनियम 1963 में हिंदी का महत्व
और प्रशासन में इसके प्रयोग को प्रोत्साहित करने की धारा के ऊपर विस्तृत विचार कर नियम बनाए हैं। राजभाषा आयोग और उसकी समितियां द्वारा इनका कार्य, भूमिका और हिंदी को प्रशासनिक भाषा के रूप में बढ़ावा देने के प्रयास किए गए हैं। कानून और न्यायालयों में हिंदी के प्रयोग पर भी विचार यहाँ पर किया गया है। न्यायालयों में हिंदी के प्रयोग का महत्व और इसके कानूनी प्रभाव को बढ़ावा देने का प्रयत्न करने के लिए यहाँ सूचनाएं दी गई है। प्रशासनिक हिंदी का प्रामाणिक स्रोत क्या है, इसके विषय में भी यहाँ पर विचार करना आवश्यक है। भारत सरकार के दिशा निर्देश समय समय पर प्रकाशित होते हैं। प्रशासनिक भाषा के सही उपयोग के लिए सरकार द्वारा प्रशासनिक मानक ग्रंथ है। हिंदी शब्दकोश और तकनीकी शब्दावली का गठन भी किया गया है। प्रशासनिक संचार में उपयोगी शब्दकोश और तकनीकी शब्दावली की पुस्तकें भारत सरकार ने गढ़ी और प्रकाशित की है। इसके लिए राजभाषा विभाग का भी गठन किया है। सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा हिंदी के सही और सटीक प्रयोग के लिए प्रदान किए गए दिशा निर्देश यहाँ से प्राप्त होते हैं। प्रशासनिक हिंदी के कई फायदे भी हैं और हमारे सामने कुछ चुनौतियां लेकर भी आती है। सबसे पहले फायदों के विषय में विचार करते हैं। जनसंपर्क और जनसंचार को सरल और प्रभावी बनाना इसका सबसे पहला फायदा है। अधिकतर जनता को अपनी भाषा में जानकारी प्रदान कराना, राष्ट्रीय एकता और संचार में सादगी बनाए रखना भी इसका एक फायदा है। जबकि चुनौतियों के विषय में विचार करें तो हिंदी शब्दावली की जटिलता और समझ की लोगों में कमी है। प्रशासनिक कर्मचारियों की हिंदी में दक्षता का अभाव है। क्षेत्रीय भाषाओं के बढ़ते प्रभाव से हिंदी को चुनौती है। अंग्रेजी के अधिक प्रयोग के कारण प्रशासनिक हिंदी का सीमित उपयोग हो रहा है। प्रशासनिक हिंदी के सुधार और भविष्य की दिशा में सरकार ने कई कदम उठाए हैं। प्रशिक्षण और कार्यशालाओं का गठन किया जाता है। सरकारी अधिकारियों के लिए हिंदी के प्रयोग पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। तकनीकी सुधार के लिए तकनीकी उपकरण और सॉफ्टवेयर का विकास जो प्रशासनिक हिंदी के प्रयोग को आसान बनाते हैं। शिक्षा प्रणाली में प्रशासनिक हिंदी को महत्व दिया जा रहा है। प्रशासनिक हिंदी को स्कूल और कॉलेज स्तर पर पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जा रहा है। आधुनिक और डिजिटल युग में प्रशासनिक हिंदी का दबदबा बढ़ रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हिंदी के उपयोग की वृद्धि और सरकार द्वारा इसके लिए किए गए प्रयास दिखाई दे रहे हैं। अंत में सार इतना ही है कि प्रशासनिक हिंदी में इस्तेमाल होने वाले पारिभाषिक शब्द ज़्यादातर संस्कृत से लिए गए होते हैं और मानक को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, जिससे सामान्य जन इसे समझ नहीं पाते। प्रशासनिक हिंदी सामान्य हिंदी से अलग होती है। प्रशासनिक हिंदी में शब्दावली का महत्व विषय को स्पष्ट रूप से और सटीक तरीके से पेश करने से ज़्यादा होता है। प्रशासनिक हिंदी में कला का महत्व नहीं होता, बल्कि सरलता, सहजता और संदर्भ के मुताबिक होना जरूरी होता है। प्रशासनिक हिंदी में कर्मवाच्य का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। प्रशासनिक हिंदी में कुछ शब्दों का इस्तेमाल अलग अलग अर्थ में किया जाता है, जैसे रिमार्क, कमेंट, ऑब्जर्वेशन
ओपिनियन, न्यूज वगैरह शब्दों का इस्तेमाल प्रशासनिक क्षेत्र में क्रमशः टिप्पणी, राय, मंतव्य, मत और विचार के अर्थ में होता है। प्रशासनिक हिंदी में कक्ष, सेमिनार, बोर्ड जैसे शब्दों का इस्तेमाल सामान्य बोलचाल में होने के अलावा प्रशासनिक कार्यों में भी किया जाता है। प्रशासनिक हिंदी की समृद्धि के लिए सभी क्षेत्रीय भाषाओं के प्रचलित शब्दों को हिंदी में शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए और की भी जा रही है। इन बातों को ध्यान में रखकर प्रशासनिक हिंदी के लिए प्रयत्न की जाए तो उसका मुहावरा बढ़ सकता है।